गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हमारा आपका एसएसटी में टॉपिक है इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी लाइन। जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा पॉवर्टी लाइन आता है। अब पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए, पॉवर्टी को मापने के लिए हमारे पास एक कॉमन मेथड है जो कि या तो इनकम या फिर कंजप्शन लेवल के ऊपर आधारित है। हम इनकम से यानी कि जो किसी भी आदमी की कमाई है और उसकी कंजप्शन लेवल है यानी कि उसकी कितनी खपत है, उसका खपत का स्तर, उससे हम जो पॉवर्टी है उसको माप सकते हैं। A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic need। अब एक पर्सन को गरीब यानी कि पुअर तब माना जाता है जब जो उसकी या तो इनकम या फिर उसका जो कंजप्शन लेवल है यानी कि उसका जो खपत का स्तर है वो एक गिवन मिनिमम लेवल यानी कि दिए गए मिनिमम लेवल से नीचे आता है। और ये मिनिमम लेवल क्या होता है? ये मिनिमम लेवल आपका बेसिक नीड्स यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनका पूरा करने के लिए होता है। अगर एक जो मिनिमम लेवल जो कि आप मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेसेसरी होता है, उससे भी अगर नीचे किसी की इनकम हो या फिर उसका जो कंजप्शन लेवल हो, खपत लेवल हो, तो वो पर्सन पॉवर्टी की यानी कि गरीब की कैटेगरी में आता है। अब बेसिक नीड, व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज़। अब हमने ये तो बता दिया कि जो मिनिमम लेवल जो कि बेसिक नीड को सेटिस्फाई यानी कि जो मूलभूत ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, उससे अगर नीचे इनकम आए तो या फिर कंजप्शन लेवल आए तो वो पर्सन गरीब है। अब जो बेसिक नीड है, जो यानी कि मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग होते हैं। ये एक समान नहीं होते हैं जो बेसिक नीड होता है। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी फ्रॉम टाइम एंड प्लेस। इसलिए जो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा है, वो समय और जगह के साथ वेरी करती है, यानी कि अलग अलग होती है। किसी देश में कुछ पॉवर्टी लाइन है, किसी देश में कुछ पॉवर्टी लाइन है। आज से 50 साल पहले कुछ पॉवर्टी लाइन थी, अब आज के टाइम में हमारी कुछ पॉवर्टी लाइन है। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ये वेरी करती है विद टाइम एंड प्लेस। ईच कंट्री यूजेस an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development is and its accepted minimum social norm। अब हर एक कंट्री क्या करती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो पॉवर्टी लाइन के लिए जो मिनिमम लेवल का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वेरी करता है, वो डिफरेंट है हर एक कंट्री पे और टाइम के हिसाब से। अब ये डिफरेंट है तो कंट्री क्या करेगी, हर एक कंट्री क्या करती है, ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन। अब हर एक कंट्री इमेजिनरी लाइन यानी कि इमेजिनरी लाइन को एक कंसिडर करती है, यानी कि उसको मानती है अप्रोप्रिएट फॉर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जो विकास का स्तर अभी एग्जिस्ट करता है उसके लिए अप्रोप्रिएट मानी जाती है। एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म, और सोशल नॉर्म के हिसाब से भी एक्सेप्टेड मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसिडर्ड पुअर। इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड लग्जरी। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि यूएसए में क्या होता है, जिस बंदे के पास कार नहीं होती उसे गरीब माना जाता है, और हमारे इंडिया में क्या होता है, एक कार ओन करना, एक कार जिसके पास एक कार होती है उसको अमीर माना जाता है कि हाँ भाई ये अमीर है। तो जो कंट्री के हिसाब से, उनकी सोशल नॉर्म्स के हिसाब से, उनके जो सामाजिक स्तर है उसके हिसाब से एक इमेजिनरी लाइन मानी जाती है। जैसे कि यूएस में कार होना क्या है, गरीबी से ऊपर की निशानी है कि ये आदमी गरीब नहीं है जिसके पास कार है, जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन मानी गई है कंट्री के डेवलपमेंट के हिसाब से, जो कंट्री कितनी विकसित है, और वहाँ के सोशल नॉर्म्स के हिसाब से कि वहाँ का जो सामाजिक स्तर है वो कैसा है, उसके हिसाब से एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर की जाती है, मान ली जाती है। उससे ऊपर वाला आपका गरीब है, उससे ऊपर वाला आपका अमीर है, और जो इमेजिनरी लाइन से नीचे वाला आपका गरीब है। जैसे कि आपका यूएस में, जिसके पास यूएस में कार नहीं है दैट इज़ गरीब,
और जिसके पास यूएस में कार है वो क्या है, अमीर है, सॉरी अमीर नहीं, मतलब गरीबी से ऊपर है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में भी यही है, जिसके पास कार है वो अमीर है। तो ये आपका इमेजिनरी लाइन है, कार होना। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, and light, educational and medical requirement etc. are determined for sustenance. अब इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर पोवर्टी लाइन डिटरमाइन करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं पोवर्टी लाइन को, कि कितने मतलब पोवर्टी लाइन क्या होगी इंडिया में, किसको मानेंगे पोवर्टी लाइन की, इस लाइन से ऊपर के लोग जो गरीब हैं, सॉरी इस लाइन से नीचे के लोग जो गरीब हैं, इस लाइन से ऊपर के लोग अमीर हैं, कौन सी लाइन हम माने। तो इसमें जिसके पास क्या होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, जिसके पास खाने के लिए खाना होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम लेवल फूड रिक्वायरमेंट, जिसके पास मिनिमम लेवल जो न्यूनतम स्तर है उसके लेवल पे स्तर पे खाने की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होती होगी। क्लोथिंग की, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े होंगे, फुटवेयर पैरों में पहनने के लिए जूते होंगे, फ्यूल होगा, लाइट होगी, ईंधन होगा, जिसके पास लाइट होगी, बिजली होगी, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। ये जो सभी हैं, ये आपकी जो सस्टेनेंस के लिए, जो कि आजीविका के लिए ज़रूरी हैं, ये आपको डिटरमाइन करते हैं कि पॉवर्टी लाइन आपकी क्या होगी। दिस फिजिकल क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड देयर प्राइस इन रुपीज़। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, लाइट है, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट है, इनको हम इनके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इनके जो कीमत है उससे मल्टीप्लाई करते हैं रुपए में। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब जो फूड रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्मूला है पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए, पॉवर्टी लाइन को निकालने के लिए, कि हाँ भाई अगर आपके पास इतना फूड रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास इतना खाना है, इतना आप खाना की कंजप्शन करते हो, तो क्या है, आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो। अगर आप इतनी खाने की कंजप्शन नहीं होती, आपके पास इतना खाने की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं होती है, तो क्या आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हो। तो ये किस में निकालते हैं हम, कैलोरी रिक्वायरमेंट में निकालते हैं। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क्स, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा प्रोवाइड टुगेदर दिस नीडेड कैलोरीज। अब जैसे फूड आइटम है, जैसे कि सीरियल्स हैं, पल्सेस है, दालें हैं, वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, मिल्क है, दूध है, ऑयल मतलब तेल है, शुगर है, चीनी है, तो ये सारे के सारे मिल के जो कैलोरी लेवल है वो प्रोवाइड करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कितना कैलोरी लेवल होगा। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। अब ये जो कैलोरी की नीड है वो भी वेरी करती हैं, वो भी डिफ़र करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज के हिसाब से डिफ़र करती है, सेक्स अब फीमेल है या मेल है उसके सब डिफ़र करती हैं, द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज, और एक आदमी किस तरह का काम करता है उसके ऊपर भी डिफ़र करती है। एक आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करता है, उसके कैलोरी ज़्यादा चाहिए होंगी, एक आदमी काम नहीं करता इतनी ज़्यादा मेहनत का, उसको कम कैलोरी चाहिए होंगी, तो ये कैलोरी जो नीड है वो भी डिफ़र करती है। The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in rural areas. जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है इंडिया में वो क्या है, 24,000 कैलोरीज एक पर्सन की पर डे, यानी कि अगर एक आदमी एक दिन में 2400 कैलोरी लेता है तो क्या है, वो पुअर नहीं है। और अगर ये क्या है आपके अर्बन एरियाज़ की, रूरल एरियाज़ की बात, अर्बन एरियाज़ में क्या है, एक पर्सन अगर 2100 कैलोरी लेता है हर दिन, तो वो क्या है, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आता है। तो ये क्या आपका थ्रेशोल्ड है, 2400 कैलोरीज़ इन रूरल एरियाज़ एंड 2400 कैलोरीज़ इन अर्बन एरियाज़। अब यहाँ पे डिफ़र कर रहा है कैलोरी लेवल, अर्बन एरियाज़ में कम है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है। और ये क्यों डिफरेंस क्यों है 300 कैलोरीज़ का, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कैलोरी लेवल डिफ़र करता है ऑन द टाइप ऑफ व्हाट अ पर्सन डज, कि एक आदमी किस तरह का काम करता है। अब गांव में क्या होता है, जनरली लोग मेहनत का काम करते हैं, जैसे खेती वगैरह करते हैं, तो उनको कैलोरी लेवल ज़्यादा चाहिए होता है। शहरों में क्या है, शहरों में खेती वगैरह इतनी नहीं होती है, लोग मेहनत का काम नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर टेक्निकल काम करते हैं शहरों में, वो मतलब उनका दिमाग का काम होता है, उनका शरीर का ऊर्जा का काम नहीं होता है शहरों में ज़्यादातर, तो इसके लिए उनका कैलोरी लेवल क्या है, कम है।